भारत के 5 नहीं 6 तैयारे गिराए। पाक फ़िज़ाइया ने जिस तरह 3 राफेल तैयारे गिराए, मोदी उसे क़यामत तक याद रखेगा। पाकिस्तान ने दुश्मन के 14 तबक रोशन कर दिए। 10 घंटे से भी कम वक्त में भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत का नाम नेहाद थानेदारी का बुत पाश पाश हो गया। दुश्मन को पैगाम मिल गया, मेरी आंख से देखा तो ज़मीन खींच लेंगे, दोबारा ऐसे किया तो पाँव तले रोन देंगे। अब ये रहती दुनिया तक इस घमंड और गुरूर में मुब्तला नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस पर पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों से खिताब। बोले, शाहीनों ने अपनी महारत से दुनिया को हैरत में डाल दिया। अजीम फतह पर MM आलम की याद ताज़ा कर दी। पाकिस्तान की कामयाबी ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर दिया। दुश्मन के जंगी जुनून का बुखार उतर चुका। अब अमन की बात करो, मुज़ाकरात करें, पता चल जाएगा कौन दहशतगर्द है और कौन दहशतगर्दी का निशाना बना। मकबूजा कश्मीर के अवाम को UN की करारदादों के मुताबिक हक़ के खुद इरादियत देना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस जंग को फ्रंट से लीड किया। मुबारकबाद पेश करता हूँ। एयर चीफ और नेवल चीफ को भी मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम मुत्तहिद, चौकन्ना और अपनी धरती के दिफा के लिए डट कर खड़े हैं। मुसल्लह अफ़वाज हर लम्हा तैयार और पूरी क़ुव्वत से पाक सरज़मीन के एक एक इंच के दिफा के लिए पुरज़्म है। किसी भी जारहियत का हर वक्त मुनासिब और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का पाक फ़िज़ाइया के एयरमैन को खराज तहसीन। कहा, निडर पायलट्स और पुरज़्म फ़ज़ाई अमले का हौसला और महारत मुसल्लह अफ़वाज की नाकाबिल तस्ख़ीर रूह का आकाश है। वज़ीर आज़म की कामरा एयरबेस आमद, मार्का हक़ में शरीक शाहीनों से मुलाकात, खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ और वफाकी वज़रा भी शहबाज शरीफ के हमरा थे। मार्का हक़ में तारीख़ी फ़तह, हुकूमत का आज कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी जाएगी। दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान ख़वानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब होगी। मुल्क भर में यादगार शहदा पर फूल रखे जाएंगे। ऑपरेशन बनियान मरसूस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनके लवाहिकीन से खुसूसी मुलाकातें की जाएंगी। यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब पाकिस्तान इस्लामाबाद मोमेंट में होगी। वज़ीर आज़म मेहमान खुसूसी होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पूरी कौम आज मिलकर यकजहती का पैगाम देगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी 18 मई तक बढ़ा दी गई। सीज़ फायर की दरख्वास्त पाकिस्तान ने नहीं की, यह दरख्वास्त भारत ने की। हमने किसी को नहीं कहा कि इन्हें जाकर रुकवाएं। अमेरिका से सुबह 8 बजे फ़ोन आया कि भारत जंग रोकने पर आमादा है। सऊदी अरब की तरफ से भी बताया गया भारत ने जंग बंद कर दी है। हमने वाज़े किया था अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने एक बार फिर वाज़े कर दिया। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान ने भारत को सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी है। हमने कहा था भारत हमले रोकेगा तो हम भी रोक देंगे। ये जंग हमने शुरू नहीं की। पाकिस्तान ने साबित किया कि जो कहा वो कर दिखाया। अब भारत से जामे मुज़ाकरात होंगे। मिलिट्री राब्ते तो हो रहे हैं। साबित कर दिया पाक फ़िज़ाइया आसमानों की बादशाह है। भारत के 6 तैयारे गिराए जो उसे हज़म नहीं हुआ। हमारे एक भी जहाज़ को नुकसान नहीं पहुंचा। इसाक डार ने अपोजिशन को एक बार फिर मिसाक की मईशत की पेशकश कर दी। भारत ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो यकीनी जवाब देंगे। तर्जुमान पाक फ़ौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक ऐलान। स्काई न्यूज़ से इंटरव्यू में कहा, जो भी हमारी सरजमीन, सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत हैं। संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। अगर भारत समझता है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये ख़ित्ते के लिए ख़तरनाक होगा। अमेरिका जैसे ममालिक जौहरी ख़तरात के पेश नज़र भारत के अज़ाइम को जान चुके हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज ने वाज़े किया कि मसला कश्मीर को UN की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। भारत इस मसले को अंदरूनी मामला करार देकर भारी फ़ौज की मौजूदगी के साथ कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा हल हो गया। गुज़श्ता हफ्ते दोनों ममालिक एक दूसरे पर मिसाइल बरसा रहे थे। मैंने कशीदगी रुकवाई। दोनों ममालिक को कहा जंग के बजाय तिजारत करें। दोनों फ़रीक़ैन मेरी तजवीज़ से खुश थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दोहा में फ़ौजियों से खिताब। बोले,
बतौर सदर तनाज़ात का हल मेरी तरजीह है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के ज़िम्मेदार को पकड़ना पाकिस्तान के इश्तराक से मुमकिन हुआ। सदर ट्रंप ने गज़ा को तहवील में लेने का एक बार फिर इशारा दे दिया। कहा, गज़ा को फ्रीडम जोन बनाएं और इसमें अमेरिका को शामिल होने दें। हमारे पास गज़ा के लिए बहुत अच्छे मंसूबे हैं। अफ़गानिस्तान का बगराम एयरबेस किसी को नहीं देंगे, अपने पास रखेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। सदर शेख जायद अल नहयान से मुलाकात। 10 सालों में $1.4 ट्रिलियन की सरमायाकारी का अज़्म। पाकिस्तान सीज़ फायर बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। जमहूरिया आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव को टेलीफोन। कशीदगी के दौरान हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार। कहा, इलाकाई अमन के लिए भारत के साथ जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ किया। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। मसला UN की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। चाहते हैं सीज़ फायर कायम रहे और ये अमन की बुनियाद बने। ऐसी सूरत हाल नहीं चाहते कि दो एटमी ताकतें जंग की तैयारी पकड़ें। दोनों मुल्क मुतअद्दिद जंगें लड़ चुके, लेकिन कभी पानी को निशाना नहीं बनाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। कहा, भारत ने सिंधु पर तारीखी हमला किया। शायद भारत ने पानी पर पाबंदी का तरीका इसराइल से सीखा है। इसराइल ने भी गज़ा में खाने पीने की अशिया पर पाबंदी लगा रखी है। उम्मीद है भारत के साथ सिंतास मुआहदे पर बात होगी। अगर नए मुआहदे भी करने हैं तो पहले भारत पुराने मुआहदों पर अमल करे। 2019 में भी भारत ने कश्मीर से मुतालिक एकतरफा फैसले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मोदी और सदर ट्रंप के लिए इम्तिहान है। ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी। सेनेट में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरह के मिस एडवेंचर का भारत को भरपूर जवाब देते रहेंगे। सिंतास मुआहदा पाकिस्तान की सलामती का मसला है। पानी मुअत्तल करना जंग के मुतरादिफ होगा। अपने हिस्से के पानी का दिफा करेंगे। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात को जामे मुज़ाकरात से हल किया जाए। करारदाद का मतन। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। मुसल्लह अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का भरपूर मुकदमा लड़ा। PTI के शिबली फराज बोले, नरेंद्र मोदी का बयानिया बुरी तरह नाकाम हो गया। पाक फ़िज़ाइया ने जंग के नए मयार सेट कर दिए। पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी का शिकार है। हमने कभी किसी पर इल्ज़ामात नहीं लगाए। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा की एटमी असासों से मुतालिक बयान की मज़म्मत। राजनाथ सिंह का गैर ज़िम्मेदाराना बयान भारत की नाकाम हिकमत अमली की अक्कास करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारत रिवायती जंग में नाकामी पर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का सहारा ले रहा है। भारत में जौहरी मवाद की चोरी का वाक़यात आलमी तशवीश का बायस होने चाहिए। हमें किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की ज़रूरत नहीं है। भारत खुद साख्ता एटमी ब्लैकमेलिंग में मुब्तला है। किसी धमकी से मरूब नहीं होंगे। आलमी बरादरी भारत में होने वाले वाक़यात की आज़ादाना तहकीक़ात करवाए। उधर आलमी इदारे IAEA ने भारतीय दावे झूठ के पलंदे करार दे दिए। कहा, पाकिस्तान में किसी किस्म की ताबकारी के अखराज की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान तीसरा राब्ता। दोनों ममालिक का सीज़ फायर बरकरार रखने पर इत्तफाक़। गुज़श्ता राब्ते में तय पाने वाले मामलात पर इत्तफाक़ राय किया गया। ज़राए के मुताबिक फ़रीक़ैन ने अमन व अमान को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया और मुफ़ाहमत के अज़म का इआदा भी किया। इससे कबल भी पाक फ़ौज के मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई के दरमियान सीज़ फायर के बाद दोबारा राब्ता हो चुका है। पहला राब्ता 10 मई, दूसरा 12 मई को हुआ था। उधर सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में सिफारती मिशंस को हालिया पाक भारत उमूर पर ब्रीफिंग। 10 मई को होने वाली जंग बंदी पर अमल दरामद से मुतालिक बताया। आमना बलोच का जंग बंदी में तामीरी किरदार अदा करने पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान की अमेरिका को बगैर किसी तजारती टैरिफ के 2 तरफ़ा तजारती मुआहदे की पेशकश। दोनों ममालिक बाहमी दिलचस्पी के तजारती शोबों पर ज़ीरो टैरिफ के तहत 2 तरफ़ा मुआहदा करें।
मुआहदे का मकसद दो तरफ़ा तिजारत को वुसअत देना है। पाकिस्तान की तजवीज़ ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक अमरीकी सदर के पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने के जवाब में तजवीज़ दी गई। पाकिस्तान मुंतखब टैरिफ लाइन्स पर ज़ीरो टैरिफ के साथ बाहमी मफादात की बुनियाद पर दो तरफ़ा मुआहदा चाहता है। अमरीका के साथ मुतअद्दिद शोबों में दो तरफ़ा तिजारत को बढ़ाना चाहते हैं। पेशकश अमरीकी सदर की तरफ से पाक भारत फायरबंदी का मुआहदा करने के बाद की गई। जंग बंदी के बाद अमरीकी सदर ने कहा था वो दोनों मुल्कों के साथ बहुत सी तिजारत करेंगे। भारत को ट्रंप की जानिब से एक और सुबकी का सामना। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में सरमायाकारी पर एप्पल कंपनी के CEO को तनकीद का निशाना बना दिया। कहा, नहीं चाहता कि एप्पल भारत में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करे। एप्पल को अपनी तमाम तर तवज्जो वापस अमेरिका पर मरकूज़ करना होगी। अमरीकी सदर ने कहा, अमेरिका ईरान के साथ जोहरी मुआहदे के करीब है। ईरान ने अमेरिका के साथ जोहरी मुआहदे की शराइत पर इत्तफाक किया है। दोनों ममालिक में जल्द जोहरी डील हो जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका। चीन जंगान के इलाकों को अपना नाम देने पर डट गया। चीन की हुकूमत ने अरुणाचल प्रदेश के मकामात को चीनी नाम जंगान देने की खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि जंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। उन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। भारत जंगनान को अरुणाचल के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान इस मसले पर पहले ही कशीदगी पाई जाती है। पाक अफवाज के हाथों भारत की तारीखी शिकस्त पर कराची के तूल व अर्ज़ में यौम तशक्कुर मनाया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से खुसूसी प्रोग्राम का इनकाद, रैलियाँ भी निकाली गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, साबित हो गया भारत कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। बिलावल ने कहा था, दरियाए सिंध में पानी बहेगा या मोदी का खून। भारत ने तैयारे तो ले लिए लेकिन चलाने के लिए ड्राइवर नहीं लिए। कौम मुश्किल वक्त में सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रही। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। फरियाल तालपुर ने कहा, कौम ने मिलकर बुज़दिल दुश्मन को शिकस्त दी। नफरत की सियासत ख़त्म हुई तो मुल्क मुत्तहद हो गया। अल्लाह की मदद से दुश्मन को धूल चटा दी। सियासी क़यादत की पाकिस्तान रेड लाइन होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का किसानों में ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोली, हमारे बारे में बातें हो रही थीं, ये आपस में लड़ रहे हैं, इनकी मईशत भी तबाह है। अल्लाह ताला की मदद कभी भी बदनीयतों पर नहीं आती, तकसीम करने वालों पर नहीं आती। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत की अच्छी नीयत थी। मुल्क की सलामती के लिए सब ने एक दूसरे का साथ दिया। दुनिया के अखबार लिख रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत मौजज़ा बन गई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। कहा, वज़ीर आज़म ने असम्बली के फ्लोर पर मुज़ाकरात की पेशकश की थी। हमने उस पेशकश का खैर मकदम किया। बानी PTI से जो बातचीत हुई वो कभी बाहर बयान नहीं की। एक बात वाज़ेह है, बानी PTI डील नहीं करेंगे। उधर PTI के चीफ वैब आमिर डोगर की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा, पहले दिन से मुज़ाकरात के हामी हैं। ग्राउंड पर पाक फ़ौज और सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के टाइगर्स ने मोदी को शिकस्त फाश दी। हुकूमत PTI को सियासी जमात समझे और रियासत को माँ जैसा सलूक करना चाहिए। हमने अपना कदम उठा लिया, अब हुकूमत को अगला कदम उठाना है। सक्खर ता हैदराबाद मोटरवे की अदम तामीर और मनसूबे को PSDP में शामिल न करने का मामला। कौमी असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी अरकान हुकूमत पर बरस पड़े। मनसूबा PSDP में शामिल न किया गया तो बजट में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। MQM की भी हिमायत। डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर मनसूबाबंदी को ऐवान में आकर मनसूबे पर वजाहत देने का कह दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी हैदराबाद सक्खर कराची मोटरवे को पाकिस्तान की इकनॉमिक लाइफ लाइन के लिए इंतहाई अहम करार दिया। कहा, वज़ीर मनसूबाबंदी को कहूँगा कि मनसूबे की अहमियत का इदराक करें। ऐवान में कोरम पूरा न होने की वजह से हुकूमत इनकम टैक्स तरमीमी बिल मंजूर न करा सकी।
हुकूमत का आइंदा बजट में दरामदी टैक्सेस में 120 अरब रुपए की बड़ी कमी का फैसले का मकसद मईशत को बैरूनी मुकाबलत के लिए खोलना है। IMF से बजट के हवाले से वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी 15% मुकर्रर की जाएगी। मौजूदा कस्टम ड्यूटी 5 साल में कम की जाएगी। मनसूबे से मजमूई तौर पर 512 अरब रुपए के महसूलात मुतासर होंगे। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स की शरह में 25% तक इजाफे की तैयारी। कैपिटल गेन टैक्स की शरह 15% से बढ़ाकर 40% तक करने का इम्कान। पाकिस्तान ने भारत को जवाब देकर अहले गजा का बदला ले लिया है। हिंदुस्तान ने भी इसराइल की तरह शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाया। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देकर तारीख रकम की। पाकिस्तान अगर भारत का गुरूर खाक में मिला सकता है तो मुस्लिम ममालिक इसराइल को भी तबाह कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में मिलियन मार्च से खिताब। कहा, हुकूमत हमें इजाज़त दे तो इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे। ट्रंप से कहता हूँ इसराइल की पुष्ट पनाही से बाज आ जाए। फजलुर रहमान की जानिब से भारत को भी जारहियत से बाज रहने की तंबीह। कहा, मोदी का बाप भी पाकिस्तान के हिस्से का पानी नहीं रोक सकता। गुड और बैड अस्करियत पसंदों का फ़र्क ख़त्म हो गया। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अलहदगी पसंद तहरीकों को बर्दाश्त करता है। जिस जंग में बलूचिस्तान को धकेला गया वो ला हासिल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि तशद्दुद से यह मुल्क तोड़ा नहीं जा सकता। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक वाला होगा। हमारे बागी अफ़गानिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती में रह रहे हैं। जो कत्ल व गारत गरी हो रही है उसमें नुकसान बलोच कौम का है। तारीख़ को हमने अपनी मर्ज़ी से मसख किया। बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ तस्वुर और हकीकत में बड़ा फ़र्क है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। UK पाकिस्तान सीरियस क्राइम एंड लॉ इन्फोर्समेंट प्रोग्राम के हुकाम और वज़ारत दाखिला के आला अफसरान की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा, बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के तदारुक के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। गैर कानूनी माइग्रेशन की रोकथाम के लिए डीपोर्ट अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर है। बरतानवी मुआवनत का खैर मकदम करते हैं। जजेस ट्रांसफ़र को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। तबादले पर आया जज नया हल्फ लेगा, इस पर आइन खामोश है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स का आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175A के साथ मिलाकर पढ़ने से कभी जज का ट्रांसफ़र नहीं होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आइनी बेंच ने हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसला नहीं करना बल्कि कानूनी सवालात पर फैसला करना है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए, लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार के सदूर एक सियासी जमात के अहदेदार हैं। दोनों सदूर उस सियासी जमात के अहदेदार हैं जिस जमात के आप सेनेटर हैं। बार की सियासत में कौमी सियासत आ चुकी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त क्यों वापस ली? हामिद खान ने कहा, यहाँ जजेस पीछे हट जाते हैं, ये तो फिर बेचारे बार के सदर हैं। एक जज की अदम दस्तियाबी पर केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। बहावलपुर के शहरियों का अफवाज पाकिस्तान के जवानों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। शहरियों की बड़ी तादाद फौजी जवानों के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर उमड़ आई। गयूर शहरियों ने अफवाज पाकिस्तान के जवानों पर गुलपाशी की। पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए। शहरियों, बुजुर्गों, जवानों और बच्चों ने फौजी जवानों को फूलों के हार पहनाए। उधर गवर्नर हाउस लाहौर में भारतीय जारहियत के खिलाफ फतह का जश्न, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। PSL सीज़न 10 का मेला दोबारा सजने को तैयार। बकिया मैचेस के लिए टीम्स ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की आमद का सिलसिला जारी। बांग्लादेश के साबिक कप्तान शकीबुल हसन भी लीग का हिस्सा बन गए। 17 मई को लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन करेंगे। बैन डवाशिश भी लीग में शिरकत का ऐलान कर चुके। ऑस्ट्रेलवी पेसर दिफाई चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड का हिस्सा। 17 मई को पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के मैच से लीग का दोबारा आगाज़ होगा।